जय गुरुदेव। यह जीवात्मा एक भारवाही बैल के समान है। यह बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाला, शोक उच्छ्वासों से दुखी, शतशः आशा तृष्णा रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ, सारे शरीर में कुकर्म रूपी कीचड़ लपेटे हुए, मोह जलाशय में लेटा हुआ, तृष्णा रूपी नाथ से घसीटा जाता हुआ, भोग रूपी घास के लिए तीव्र लालसा से परिपूर्ण है। मन रूपी वणिक ने इसे अपने वश में कर रखा है। बंधु बांधवों की ममता ने इसे बांध रखा है। यह पुत्र कलत्र संपत्ति के दलदल में फंसा है। संसार के विविध भार ढोते ढोते यह थक कर चलने में असमर्थ हो गया है। फिर भी मन रूपी बनिया इसे अपने अधिकार में जकड़े हुए बलात् भार ढोने में ही लगाता रहता है, विश्राम नहीं लेने देता। जन्म मरण के बोझ और गले में लटके कर्म रूपी भारी घंटे को लिए यह अज्ञान के विकट वन में भटक रहा है, और ऊपर से पाप रूपी कोड़ों की मार भी पड़ रही है। यह अनर्थों में निमग्न शिथिल अंग कर्मों, वासनाओं, तृष्णाओं के दुस्सह भार से पीड़ित होकर करुण क्रंदन कर रहा है। चिरकाल तक उत्तम उपाय का आश्रय लेकर परमात्म विषयक ज्ञान बल से इस संसार रूपी दलदल और अज्ञान जनित दुर्दशाओं से इसका उद्धार करना चाहिए। यह जीवात्मा रूपी दंतार गजराज, जिसका मद मन है, अहंकार रूपी सुदृढ़ आलान और तृष्णा रूपी सुदृढ़ सांकलों में बंधकर जन्म मरण के दलदल में फंसा छटपटा रहा है। अज्ञान में निमग्न अपने इस आत्मा का उद्धार करने में धन, मित्र, बंधु बांधव, सामान्य शास्त्र आदि कोई सहायता नहीं करते। हाँ, सदा ही साथ रहने वाले परम विशुद्ध मन रूपी सुहृद से थोड़ा सा भी विचार विमर्श कर लेने पर आत्मा का उद्धार हो जाता है। तीव्र वैराग्य और अभ्यास रूपी पुरुषार्थ प्रयत्नों द्वारा विवेकपूर्ण आत्म विचार से ही होने वाले परमात्म तत्व साक्षात्कार रूपी जहाज से यह भव सागर पार किया जा सकता है। जब मनुष्य विवेक वैराग्य पूर्ण दृष्टि से इस जड़ शरीर को काष्ठ और मिट्टी के समान समझने देखने लगता है, तब इतने से ही उसे देवाधिदेव परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। पहले जब अहंकार रूपी काले मेघ नष्ट हो जाते हैं, तब यथार्थ आत्मज्ञान रूपी सूर्य दिखाई पड़ता है। अहंकार के नष्ट हो जाने पर जो परम आनंद और शांतिमय अवस्था होती है, वही परिपूर्ण अवस्था है। वह समुद्र की भांति गहन, गंभीर, असीम होती है। मन और अहंकार का विनाश हो जाने पर समस्त पदार्थों के अंदर विद्यमान रहने वाली जिस निरतिशय आनंदात्मक परमात्म स्वरूप अवस्था का आविर्भाव होता है, वह स्वयं समाधि सिद्ध और वाणी के तुरीय है। जैसे चखे बिना चीनी की मिठास का ठीक ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही केवल हृदय में ही अनुभव होने वाले परमात्म स्वरूप का ज्ञान अनुभव के बिना नहीं होता। इस विषय में भास और विलास का दृष्टांत दिया जाता है। सह्य पर्वत नाना प्रकार के पुष्पों और स्वच्छ जल के अनेकों झरनों से सुशोभित है। उसके ऊपरी भाग में देवता और तलहटी में मनुष्य निवास करते हैं। उसका पृथ्वी के अंदर का भाग नागों से भरा हुआ है और कंदराओं में सिद्धगण निवास करते हैं।
उसके वनों में चंदन आदि बहुमूल्य काष्ठ हैं। गर्भ में बहुमूल्य खनिजों और रत्नों की खानें हैं तथा चोटियों पर सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहीं सदा फलों के भार से लदे रहने वाले वृक्षों के कुंज में महर्षि अत्रि का आश्रम था, जिसमें शुक्र और बृहस्पति नाम के दो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और आकाश आचारी तपस्वी रहते थे। वे दोनों मित्र थे। उन दोनों तपस्वियों के विलास और भास नाम के दो अत्यंत सुंदर प्रतिभाशाली पुत्र हुए, जो दोनों समान शरीर, आकार, आकृति और मन वाले थे। दोनों के मन समान होने से उन दोनों में दो शरीर एक प्राणवत अत्यंत स्नेह था। उन दोनों के युवा होने पर शुक्र और बृहस्पति दोनों तपस्वी शरीर त्याग गए। पितृशोक से पराभूत विलास और भास सूख सूख कर कांटा हो गए और पितृकर्म आदि संपन्न करके वे विक्षिप्त के समान जंगलों में मारे मारे फिरने लगे। पिता की मृत्यु और शरीरों की अंतिम दशा देखकर उन्हें इस संसार के पदार्थों से अत्यंत वैराग्य हो गया। इस प्रकार झुंड से बिछुड़े दो मृगों की भांति जंगलों में अकेले भटकते हुए वे दोनों वृद्ध हो गए, पर उन्हें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। चिरकाल के पश्चात प्रारब्धवश उन दोनों मित्रों की संयोग से परस्पर भेंट हो गई। विलास ने भास से कहा, मित्रवर, इस जगत में एकमात्र तुम ही मेरे परम प्रेमी बंधु, हृदय के अमृत सागर हो। कहो, मुझसे अलग रहकर इतने दिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिताए? तुम्हारी तपस्या सफल हुई या नहीं? विद्या फलवती होकर तुम्हारी बुद्धि परमात्मा को प्राप्त कर संसार संताप से रहित हुई या नहीं? तुम कुशल से तो हो? संसार से पूर्णतया अद्विग्न इस विलास को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। भास ने अपने परम मित्र विलास से बड़े आदरपूर्वक कुशल क्षेम प्रश्नोत्तर के पश्चात कहा, मित्रवर, इस दुखमय संसार में डूबते उतारते हम लोगों की कुशल कहाँ? जब तक चित्त में उत्पन्न होने वाली आशा, इच्छाएं वैराग्य रूपी शस्त्र से मूल से नहीं कट जाती, तब तक मन में होने वाले समस्त संकल्प और विकल्प नष्ट नहीं होते। जब तक विवेक से परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और समता में स्थिति प्राप्त करके इस संसार सागर को पार नहीं कर लिया जाता, तब तक भला कुशल कहाँ? जीवात्मा को परमात्मा की ज्ञान रूपी महाऔषध के अभाव में जन्म मरण रूपी महामारी बार बार प्राप्त होती रहती है। मन रूपी गजराज ने मोहमयी मदिरा से मदमस्त होकर परमात्म प्राप्ति के हेतुभूत विवेक रूपी आलान को उखाड़ फेंका है, और वह तृष्णा भोग लालसा रूपी हथनियों में काम आसक्त होकर पागल हो उठा है। इस देह रूपी पर्वत की कंदराओं में विषय भोगों के विषैले सर्प फुंकार रहे हैं, और अनेकानेक मोह ममता आशा के कांटे बिछे हुए हैं। इसके यौवन रूपी जल के सूखते ही इसमें से आयु पलायन कर जाती है। मैंने यह कर लिया और वह कर डालूंगा, तब फिर वह और करूंगा, आदि असंख्य चिंता चक्रों और कल्पना के जालों में फंसकर मनुष्य की बुद्धि अत्यंत मोहित और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। तदनंतर विवेक, विचार, अभ्यास, संसार दृश्य से वैराग्य से कालांतर में उन्हें परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। उपर्युक्त संसार दुख
अज्ञानी के लिए तो अनंत अपार है, परंतु ज्ञानी के लिए अत्यंत साधारण है। जैसे सामान्य पक्षी के लिए जो सागर दुस्तर है, वही गरुड़ के लिए गौखुर के जल के समान है। आत्मा का संसार बंधन से वैसे ही परस्पर वास्तव में कोई संबंध नहीं है, जैसे हिमालय से सागर का। सुख दुख के अनुभव केवल शुद्ध चेतन आत्मा अथवा केवल जड़ देह को नहीं होते, वरन दोनों के तादात्म्य से होते हैं। अज्ञानी अविचार से इस संसार को जैसा देखता है, वैसा ही सत्य मान लेता है, परंतु ज्ञानी समझता है कि दृश्य संसार अज्ञान से ही प्रतीत होता है, सत्य नहीं है। देह में अहम भाव कि मैं देह हूँ, ऐसा करने से ही आत्मा दैहिक सुख दुखों के वशीभूत होती है। देहाभिमान त्याग देने से ही वह दुख जाल से छूट जाता है। जो चित्त निर्मल और विषय आसक्तियों से रहित है, वह संसारी रहते हुए भी मुक्त है, परंतु विषय आसक्त मलिन चित्त दीर्घकालीन तपस्या साधना से युक्त होता हुआ भी कामनाओं वासनाओं के सुदृढ़ बंधन में आबद्ध और परतंत्र है। जय गुरुदेव।